तो मैं बाहर एक दिन पहले नाइट में मेहंदी लगवाने गई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था मार्केट में क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं ये व्रत। तो मैं मेहंदी लगवा रही थी, पतिदेव टिक्की खा रहे हैं और साथ में मुझे भी खिला रहे हैं। तो ये मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी, बहुत ज़्यादा भर-भर के नहीं लगवाई थी। तो देखो 30 की मेहंदी लग गई फ्रंट में, कितनी अच्छी लग रही है मुझे, बहुत अच्छी लगी, लेकिन बैक में थोड़ा-सा गड़बड़-सड़बड़ हो गया। रात के 12 बजने में 3 मिनट बाकी है। इसके पहले मैं ये स्पंज वाले रसगुल्ले और पानी पी रही हूँ ताकि नेक्स्ट डे प्यास ना लगे। ऐसा लोग बोलते हैं इसलिए मैंने किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना एंड हैप्पी तीज। आज है हरितालिका तीज। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत 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 बधाई। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। अभी सुबह तो नहीं, 8 बज गए हैं, मतलब 8 से ज़्यादा ही हो रहे हैं। और ये देखो मेरे बच्चा भी उठ गया। बच्चा तो सबसे पहले उठ जाता है। से हाय हाय नहीं बोलना, सदमा लग गया। तो अभी बस नहाना है और पूजा करना है। कुक आएगी, खाना बना के चली गई। पति देवंशी का खाना खाएंगे। मैं तो आज फास्ट हूँ, निरा जल, पानी भी नहीं पीऊँगी। पति देव ऐसे देख लो, अच्छा निरा जल हो, वो भी पति के लिए। सोचो, कोई ऐसा व्रत नहीं होता जो पति लोग बीवी के लिए रखे, पर पति के लिए बहुत सारे व्रत होता है। हरितालिका तीज, करवा चौथ। खुद बना लो, उसमें क्या, क्यों बना ले, भगवान है क्या? हाँ भगवान ने बनाया है। चलो मेरी मेहंदी दिखाते हैं। ओ देखो मेरी मेहंदी, कल जब मैं इसे छुटाई थी तो इतना अच्छा कलर नहीं आया था, पर अभी बहुत अच्छा कलर आ गया। कैन सी, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा काली भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ अच्छी लग रही है। आप बताना आपको कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। मुझे ऐसे गोल गोल पसंद है, पर फ्रंट का तो अच्छा लग रहा है, बैक का इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने बाहर से लगवाया है। तो मैं आज अपने दिन की शुरुआत थोड़ी क्लीनिंग से कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने सोफ़े को सबसे पहले ब्रश से थोड़ा-सा साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने सोफ़े पे कवर नहीं लगाया। कवर है, कभी-कभी लगाती हूँ, बहुत ही रेयर लगाती हूँ क्योंकि मुझे कवर पसंद नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि पीछे जो इसके बड़ी-बड़ी गद्दियाँ हैं ना, तो इसके लिए प्रॉपर कवर नहीं आ पा रहा है, मतलब कोई मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए डबल कवर लगाना पड़ता है, उससे मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं मोस्टली कवर नहीं लगाती हूँ। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा करता है, ऊपर कूदता रहता है, नमकीन खाएगा, उस पे गिराएगा, कुछ भी खाएगा गिराएगा और बहुत ही गंदगी करता है। तो थोड़ी-सी क्लीनिंग माँगता है, तो रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ। हाँ, लेकिन हफ़्ते में या 3-4 दिन में 1 दिन ज़रूर कर देती हूँ ब्रश से। और इधर भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा धूल आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। इतनी 7th फ्लोर पे रहती हूँ, फिर भी धूल आती है और ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन जब कपड़े मारो तो बहुत सारा धूल निकलता है, तो इसलिए क्लीनिंग करना ज़रूरी है। अभी देखना, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और मोबाइल मैंने एक साइड में रख दिया है। अब मेरे बच्चे को भी ब्लॉगिंग करने का शौक है, तो उसको भी मोबाइल लेके किलबिल 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 कुछ भी बोलना है, बस कुछ भी बोलना है। बेटा मत करो, पानी से नहाना है। तो बहुत दिन हो गया, मैंने स्क्रब नहीं किया, तो सोचती हूँ फेशियल वगैरह तो आज कराया नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा स्क्रब भी कर लेती हूँ। और देखो बेबी मत करो, पानी पूरा पानी के साथ इसको खेलना इतना अच्छा लगता है। हे गाइस, तो मैं आ गई पूजा करके और लिपस्टिक बिंदी भी लगा लिया है और देखो मैंने चूड़ी भी डाली है थोड़ी सी, और इयरिंग भी बदल लिया। मेरे मंगलसूत्र पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, मिल नहीं रहा था, चेन पहनने का मन नहीं। अभी देखती हूँ कहाँ रख दिया। मेरे बहुत ही लापरवाह इंसान हूँ, कहीं रख देती हूँ। मेकअप करते जब भी निकालती हूँ, जब भी यूज़ करना होता है तो कहीं भी डाल देती हूँ। तो जब ढूंढना पड़ता है तो बड़ी गुस्सा आती है। तो बज गए हैं 10:30 और अब पूरे दिन ऐसे निकालना है बिना पानी के। काम बहुत सारा है। अभी मुझे नेल पॉलिश वगैरह भी लगाना है। तो नेल्स कैसे लग रहे हैं, फिर मुझे वीडियो का काम करना है। मैं सोच रही हूँ चलो वीडियो का काम ही कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल इतने टाइम कुछ नहीं करना है, तो वीडियो थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं, ऐसे टाइम पास भी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बैठूंगी, जब सोचो कि नहीं खाना है, नहीं पीना है, तो और मन करता है पानी पीना है, पानी पीना है, पर ऐसा नहीं है, नहीं पीना है मुझे। तो चलो मैं वीडियो का थोड़ा बहुत काम निपटाती हूँ।
ये देखो मेरा बच्चा बैठ के बैठती वीडियो अपलोड करना है। कल है गणेश चतुर्थी, तो कल के मेरे क्राफ्ट चैनल पे वीडियोस आ रही हैं क्योंकि आज लास्ट डे है। तो आज एक वीडियो मैंने एक्सपोर्ट करके रखा है, उसको अपलोड कर देती हूँ। चलो फिर मैं काम करके मिलती हूँ। टाइम हो गया है 2:45 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि नेल पॉलिश वगैरह लगा लेती हूँ। काम तो वैसे सब कुछ हो ही गया है, अभी पूजा वूजा का सामान इकट्ठा करना है, साड़ी निकालनी है, चूड़ी निकालनी है, सारा कुछ करना है। तो मैं सोचा सबसे पहले नेल पॉलिश लगा लेती हूँ क्योंकि उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाबू भी सो गया है, डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो सबसे पहले नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। ग्रीन कलर की नेल पॉलिश लगा रही हूँ क्योंकि मेरी साड़ी ग्रीन कलर की है। मैंने ग्रीन लगाया था पर ये मेरा ग्रीन कलर एकदम सूख गया है, तो बहुत ज़्यादा टिक लग अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने रेड लगा रही हूँ क्योंकि ग्रीन तो है नहीं ऑप्शन में, तभी रेड लगा रही हूँ क्योंकि जब नेल पॉलिश बहुत सारे रखे रहो लगाओ ना तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो मैं रेड लगा ले रही हूँ, रेड सब पे चल जाता है। लग गई नेल पॉलिश, अब इसको थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं, फिर पैरों में लगाते हैं। नेल पॉलिश हाथों पैरों में हो गई है। अब चलो साड़ी वगैरह निकाल लेती हूँ, उसके बाद पूजा का सामान इकट्ठा करती हूँ क्योंकि अभी पूजा का सामान ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर सकती क्योंकि कुछ चीज़ें अभी बाकी है लाना। वो पति देव आते वक्त लाएंगे, शाम को थोड़ा जल्दी है, मैंने बोला है आने के लिए। देखो कितना जल्दी आ पाते हैं, कितना नहीं। मौसम रह के सही हो रहा है, रह के ऐसे धूप हो जा रहा था, अभी फ़िलहाल तो मौसम सही हो गया है। तो मैं आ गई हूँ अपनी साड़ी की चूड़ी सेट लगाने और ये देख लो कि मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ निकाल के बिखेर रखी है। इसी में से मुझे अपनी साड़ी के लिए ये चूड़ी सेट बनाना है। तो एक हाथ में मैं बना के पहन ली हूँ, दूसरे हाथ का मैं बना रही हूँ, तो बन गई ये मेरी साड़ी की चूड़ी गाइस। तभी बज गए 5 से, टाइम तो बड़ी जल्दी बीत गया। मैंने बालों में भी जस्ट थोड़ा सा कर्ल किया है क्योंकि हेयर स्टाइल जल्दी जल्दी बना लूँगी क्योंकि जो तीज की मेन पूजा होती है वो शाम को होती है। तो नहा के मैंने यहाँ मंदिर वगैरह रख दिया है, चौकी भी रख दी है, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन हो गई पूजा की। अभी कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो फ़िलहाल मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद पैरों में कलर वगैरह लगाऊंगी, फिर धीरे धीरे काम आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे मेकअप वीडियो भी शूट करने हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो चलो फटाक से नहा के आती हूँ। तो मैंने यहाँ मंदिर लगा दिया आगे वाले रूम में और ये मंदिर वही है जो गणपति डेकोरेशन के लिए मैंने ये रेडी किया था। तो आज मैं इसी में पूजा करने वाली। इसके बाद मैं आलता लगा रही हूँ, साइड में मैंने मेकअप के सारे सामान निकाल के रख दिए हैं मेकअप करने के लिए। 6 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ रेडी होने। अब बहुत कम टाइम बचा है और मैंने गूगल पे देखा था कि जो टाइमिंग है मुहूर्त है वो 6:30 से 8:45 के आसपास है। तो भाई जल्दी जल्दी तैयार होना है, बहुत कुछ करना है। तो चलो फटाक से तैयार होती हूँ। मेरा सेटअप वगैरह लग गया, कैंसी देखो सामने, कैमरा ऊपर, लाइट, तो सब कुछ तैयार है, बस मुझे तैयार होना बाकी है। हे गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ पूरी तरीके से। कैंसी कि मैं कैसे लग रही हूँ। मेरे गजरा देखो, मेरे पति देव ने लाया इतना अच्छा सा गजरा, एकदम हैवी सा, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसे ही गजरे चाहिए। फर्स्ट टाइम मेरे लिए ऐसा गजरा है, मतलब आता था हमेशा लेकिन हल्का हल्का होता था, इस बार वाला गजरा बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी। देखो पूरा पूरा बिखरा हुआ है, नीचे की हालत नहीं दिखा सकती, बहुत ही ज़्यादा मेस पड़ा हुआ है। मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी डाली है कॉलर करके ब्लाउज के साथ। और ये मेरा बच्चा शैतानी कर रहा, पति देव ऐसे बनियान में घूम रहे हैं। तो चलो फटाफट पूजा की तैयारी कर लेते हैं, जल्दी चलो। मुहूर्त हो गया है 6:30 बजे से, आई थिंक मुहूर्त है, और 8:45 तक, हाँ 6:30 से है, पर अभी हो गए हैं 7:15। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो बस अब मैं मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। साइड साइड में ये रियल फ्लावर गजरे के तोड़ल लगा रही हूँ, दोनों साइड लगाऊंगी, बीच में भी लगा दूंगी। देन भगवान जी को लाके रख दिया है, कलश रख दिया है, फ्रूट्स और ये फ्लावर, मिठाई, सब कुछ मैंने पूजा का सारा सामान यहाँ इकट्ठा कर दिया है। बस अब पूजा करना बाकी है। तो चलो अब बैठ जाते हैं पूजा के लिए। साथ में मेरे पति देव भी रेडी हो गए हैं पूजा पे बैठने के लिए, उनको भी बैठना था। तो साथ में पति देव है और मैं हूँ। मेरा बच्चा तो बिल्कुल टिक नहीं सकता, तो वो तो नहीं टिकेगा। हम दोनों ही बैठ के पूजा कर रहे हैं। अंशिका के साथ बच्चा मेरा खेल रहा है।
तो आज के दिन ये शिव जी, पार्वती, गणेश जी की पूजा होती है और तीनों की मैंने यहाँ मूर्ति रख दी है। मिट्टी की मूर्ति बहुत लोग लाते हैं पर मुझे मिली नहीं, तो मैंने ऐसी वाली मूर्ति रख ली है। तो मैं पूजा कर रही हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा दिखा रही हूँ, मैं प्रॉपर नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि आई थिंक पूजा करने में लगभग 1 घंटे लग गए थे। तो मैंने बीच-बीच का पार्ट शूट कर लिया है। हरतालिका तीज की कथा कहते हैं कि इस व्रत के महत्व की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी की उनके पूर्व जन्मों का मरण करवाने मकसद से तब इस प्रकार से कही थी। हे गौरी महाराज, हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माँ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारे स्पष्ट दायक मन से पति रूप में एक बार दृढ़ कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से विवाह करें। सच्ची अवस्था एक निष्ठा के समक्ष में भगवान भी असहाय। मैं तुम्हारे घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुमने पिता व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत का पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उनके पिता और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। सुहाग मेरा मिल चुका है। सुहाग प्राप्त हो गया। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा पार्वती की जय, बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो ऑलमोस्ट पूजा खत्म हो गई मेरी और देखो पति देव क्या लेके आए हैं। ओहो सस्ता गिफ्ट। नहीं भाई, बहुत कीमती गिफ्ट है। मुझे फूल बहुत पसंद है। आई लव इट। चॉकलेट इतना नहीं खाती हूँ पर ये तो खुद खाएंगे। थैंक यू सो मच पति देव। कैसा लग रहा है मेरा गिफ्ट? मुझे तो बहुत पसंद है। अंशिका बंद करो। मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है और 9 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने यहाँ प्रॉपर पूजा कर लिया, बस मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो चलो मेरे साथ यही सोसाइटी के मंदिर में। तो यहाँ सब मंदिर में जा चुके हैं। आई थिंक यहाँ स्टूल वगैरह पड़ा है कि कथा वगैरह हुआ होगा। मैं तो घर में पूजा कर रही क्योंकि घर में आराम से प्रॉपर हो जाता। तो मैं पहले घर में कर ली थी, बस भगवान जी को चढ़ाने आई थी और मुहूर्त का टाइम भी निकल गया आई थी। तो चलो पूजा हो गई मेरी कंप्लीट। अब घर चलते हैं। तो आ जाओ। चलो बेटा, मेरे बेटे को तो चॉकलेट मिल गया है, चॉकलेट में मगन है। अब पूरे टाइम चॉकलेट खाने हैं। हो गए 9:30 और मैं रात में पानी पी लेती हूँ क्योंकि बहुत पहले से मैं ऐसे ही रहती हूँ। बहुत पहले से मैं
इसका मैं 9th या 10th में भी तब से यूनिट रहती हूँ। पहले मैं नहीं पीती थी, पर शादी के बाद कुछ दिन बाद मैं पीने लगी थी। तो पहले मैं दूसरे दिन ही पानी पीती थी, तो अभी मैं प्रसाद खा के पानी पीने जा रही हूँ। तो कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं, पर मैं पीती हूँ। तो प्रसाद नारियल का करती है। टाइम हो गया 11 और 11 बज के अभी तक मैं ऐसे ही तैयार से यार बैठी हूँ। अभी कुछ खाया पिया नहीं मैंने, मतलब फ्रूट के दही वगैरह खाना चाह रही थी, पर अभी तक कुछ नहीं खा, सिर्फ पानी पिया है। और 11 बज गए हैं और मेरा ऐसे ही रहता है, जब मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से मेरा निकालने का मन नहीं होता। इतनी मेहनत से तैयार हो, कुछ देर तो टिका रहे। ऐसे ही मैंने रील वगैरह 2-4 बनाए और अभी पतिदेव आराम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके। सभी इधर उधर ये लोग खाना वगैरह भी खा चुके हैं। ये देखो मेरे बच्चे को पूरी बिंदी का पत्ता खराब कर डाला। ये देखो पूरा भरा हुआ था। क्या है, बिंदी लगा रहे हो? बस बदमाशी करना है, पूरे टाइम बदमाशी करना है। तो मैं सोच रही थी चलूँ अब मैं निकालूँ, क्योंकि बहुत टाइम है। और जिस घर में मैंने मेकअप किया वो घर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, मतलब पूरा मैस पड़ा हुआ है, पूरा फैला हुआ है। तो चलो उसको भी समेटना है। और पूजा जहाँ हो रखी वो तो कल सुबह पूजा करके ही हटाया जाएगा सब कुछ। तो चलो रूम में चलते हैं। और पतिदेव ने बुके दिया था, वो बुके सामने रखा, उसको भी मुझे पानी में रखना है, वास में रखना है, ग्लास वास में रखना है, बस बच्चे से बचा के रखना है। तो थोड़ा सा काम भी है। और चलो सिखाओ, थोड़ा समेटवाओ। तो चलो पहले समेटती हूँ, फिर मैं दिखा नहीं सकती कि अभी हालत बहुत ख़राब हो रखा है। मिरर में देखो मेरा गजरा, मुझे गजरा बहुत अच्छा लगा था, अभी थोड़ा सा सूख सा गया है, पर कोई नहीं। देखो मैंने कब से मेकअप किया, मेरा मेकअप एज इट इज़ बना हुआ, मुझे बहुत पसंद आया अपना मेकअप। अगर आप मेरा इस मेकअप का वीडियो देखना चाहते हो, इस मेकअप को आप करवा चौथ में भी कैरी कर सकते हो, साड़ी के अकॉर्डिंग इस लुक को, आई लुक को रख सकते हो। ऐसे इतना कुछ मैंने ग्रीनरी नहीं बनाया आई में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं गेट रेडी विथ में भी शूट कर चुकी हूँ। तो चलो, इतना सुंदर सा गजरा है, इतना सुंदर सा गजरा है। मैं इसको रख दूँ अभी 1-2 दिन में, तो नहीं कुछ वीडियोस वगैरह बनाना, अगर बनाना होगा तो मैं यूज़ करूँगी। वैसे मैं अभी इसे फेंकूँगी नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया गजरा, बहुत ही हैवी गजरा है। तो मुझे चूड़ा मैं बनाने में तो मुझे तैयार होने में अच्छा लगता है, जब निकालना होता है तो बहुत दुख होता है, मुझे निकालने का मन नहीं होता, पर निकाले बिना तो रह नहीं सकते ना, तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन निकालने का मन नहीं होता, इतनी मेहनत से तैयार हो, इतनी मेहनत से सब कुछ, और उसके बाद सब कुछ दिखे तो। तो बस मेकअप वगैरह रिमूव करके फेस वॉश कर लिया एंड टोनर वगैरह यूज़ कर लिए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ कि ये जो बुके लाए थे उसको मैं वाश पे लगाती हूँ पानी के साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी के साथ 2-3 दिन चलेगा। मेरा बच्चा इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि कुछ हद नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? बहुत इरिटेट करता है लड़का। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? सोना नहीं है, सोना नहीं है। रात भर जगे तो रात भर पीछे पीछे पे 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 करते रहेंगे। गाइस तो टाइम हो गया 12 बज गए हैं और अब जा रही हूँ मैं सोने। और मेरा बच्चा इतना परेशान किया है कि मैं उसके साथ थोड़ी देर उसको लेके सुलाती हूँ ताकि सोए। और तो हो चुका है हमारी हरितालिका तीज आज कंप्लीट, मतलब कि कल सुबह भी पूजा होगी। तो हरितालिका तीज कंप्लीट हो गई, मतलब मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करना चाह रही हूँ। तो ये था हरितालिका तीज ब्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हुई किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।